आज का ये वीडियो क्लास 11th के जो है स्टूडेंट्स उनके लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो है ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करने वाले सेकंड टर्म की। ठीक है, ज्योग्राफी का सिलेबस होने वाला है और जैसा कि मैंने सिलेबस देखा है तो बहुत लेंथी सिलेबस है ज्योग्राफी का। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के मुकाबले इसमें आपके बहुत करीब 11 टोटल चैप्टर है जो आएंगे। तो सेकंड टर्म का सिलेबस का हम बात करने वाले। चलिए देखते हैं फर्स्ट बुक से क्या आने वाला है। तो सेकंड टर्म का सिलेबस है, देख लेते हैं। सबसे पहला जो बुक है आपका, पहली बुक का जो नाम है आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक है आपकी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये आपकी बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इससे जो चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर 8 है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। 9वां चैप्टर है आपका सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। 10वां है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। 11वां चैप्टर है आपका वायुमंडल में जल। चैप्टर नंबर 12 आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, कटा हुआ है। और 13वां है आपका महासागरीय जल। अध्याय 14 है आपका महासागरीय जल संचलन। और 15 है पृथ्वी पे जीवन। और 16 है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण। तो टोटल आप देखोगे भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, इसमें से आपके जो चैप्टर आ रहे हैं वो 8 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो 8 चैप्टर जो है आपके सेकंड टर्म में, सिर्फ फर्स्ट बुक से आपके जो है 8 चैप्टर आ रहे हैं। और जो भारत भौतिक पर्यावरण वाली बुक है आपकी ये, इसमें जो है आपका 3 चैप्टर आएगा, जिसका नाम है अध्याय 4 जलवायु। अध्याय 5 है आपका प्राकृतिक वनस्पति। और अध्याय 6 है मृदा। तो ये टोटल मिला के जो है आपके 11 चैप्टर हो जाते हैं। 11 चैप्टर जो है आपके सेकंड टर्म में आएंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। टोटल 11 चैप्टर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने हैं और ये बहुत लेंथी होने वाला है आपके लिए। तो हम डिटेल में जान लेते हैं कि जैसे चैप्टर 8 है आपका वायुमंडल का संगठन एवं जो संरचना है, ये संरचना। तो हम चैप्टर 1 जो 8 है इसको भी डिटेल में जान लेते हैं, कौन से टॉपिक आपके आएंगे कौन से नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया टोटल जो है आपके 11 चैप्टर, 8 चैप्टर आपके इसके आने। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जैसे आपका जो है ये चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 8 से लेके इन्होंने क्या कर रखा है, जो सीबीएसई है उन्होंने इकाई में बांट रखा है। ठीक है, इकाई, इसको नाम दिया है इकाई 4 का। ठीक है, इकाई 4 का इसको नाम दे रखा है सीबीएसई ने। और इकाई 4 बोल रखा है कि ये आएगा आपका 8 नंबर का। ठीक है, ऐसे ही फिर अगला जो 2 चैप्टर है आपके, ये 2 13वां और 14वां, इसको बांट रखा है इकाई 5 में। और इसको बोल रखा है ये आएगा आपका, ये आपका 4 नंबर का आएगा। और ऐसे ही जो सबसे आपका 15वां और 16वां चैप्टर है, इसको बता रखा है इकाई 6, और ये आएगा आपका 3 नंबर का। ठीक है, तो टोटल देखोगे 8 नंबर का आपका 8वां 9वां 10वां और 11वां, ये 4 चैप्टर आपके 8 नंबर के आ रहे हैं। वहीं 13वां और 14वां 4 नंबर का आ रहा है। और 3 नंबर का आ रहा है 15वां और 16वां। ठीक है, 3 नंबर का ये आ रहा है। तो टोटल जो है ये 15 नंबर के आपके फर्स्ट बुक से निकल जाते हैं। ठीक है, आपको अब समझ आ गया होगा नंबर के बारे में। मैं नंबर के बारे में एक ही बार बताऊंगा। ये टोटल जो है 15 जो नंबर है उसका आ रहा है। सीबीएसई ने चैप्टर वाइज नंबर नहीं बताया कि एक चैप्टर से कितना आ रहा है, उन्होंने इकाई में बांट दिया है। एक इकाई में जो है 4 चैप्टर पहले में है, दूसरे में 13वां और 14वां है, और तीसरे में जो है 15वां 16वां, यानी इकाई चौथा ये है आपका, 5वां इकाई ये है आपका, और छठा इकाई ये है आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल जो है 15 नंबर का आपका फर्स्ट बुक से आएगा भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत वाली, और 15 नंबर का आपका ये है भौतिक पर्यावरण। ठीक है, तो इसमें कोई चैप्टर बांट नहीं रखा, डायरेक्ट बता रखा ये 15 नंबर का है। तो ये याद रखना आपको। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली बुक पे आते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये वाली जो बुक है, इसमें आपने 8वां चैप्टर पढ़ा होगा वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इसमें से जो टॉपिक आने वाले आपके वो है, 2 टॉपिक है, एक है वायुमंडल का संगठन और दूसरा है वायुमंडल की संरचना। ये 2 टॉपिक आ रहे हैं और इसमें कोई भी आपका जो है टॉपिक कटा नहीं है। आगे देखते हैं, अध्याय 9वां है आपका, कि इसमें जो चैप्टर 9 है आपका सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसमें आपके ये टॉपिक है जो आएंगे। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है आपका सौर विकिरण है, दूसरा जो है पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में विभिन्नता है। ठीक है, भिन्नता है। और अगला टॉपिक है आपका वायुमंडल का तापमान एवं शीतलन प्रक्रिया एवं कारण, और तापमान को नियंत्रित करने वाले कारण, और तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, तो ये आपका 9वां चैप्टर का हो गया टॉपिक। 10वें चैप्टर के टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे आपके। तो 10वां चैप्टर है आपका ये
और 10वें चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। इसमें आपका जो ये टॉपिक है, टोटल 4 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें वायुमंडलीय दाब है आपका, समुद्र तल वायु दाब का विश्व में वितरण है, पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल है, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है। तो इसमें ये आपके टॉपिक थे चैप्टर नंबर 10 में। 11 में आते हैं, चैप्टर नंबर 11 जो है आपका, इसमें जो बताया गया है चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है वायुमंडल में जल। तो इसमें आता है वाष्पीकरण, ठीक है, वर्षण, ओस, तुषार, कोहरा, कुहासा, ये सब क्या होता है, बादल के प्रकार आपको पढ़ने हैं, संसार में वर्षा का जो वितरण है और वर्षा के प्रकार है ये पढ़ना है आपको। तो चैप्टर आपका 11वें में ये टॉपिक था। चैप्टर 12वां कटा हुआ है, तो उसके बाद 13वें पे आते हैं। 13वां है आपका कि महासागरीय जल। महासागरीय जल में आपकी जो है ये टॉपिक दे रखे, ठीक है, महासागरीय अध स्थल का उच्चावाच, महासागरीय जल का तापमान, महासागरीय जल की लवणता वितरण, और ये जो है आपका लास्ट वाला टॉपिक जलीय चक्र। ये मैंने आपको दिखा दिया है, हाईलाइट कर दिया है। ये आपका जो चैप्टर ये टॉपिक है ये कटा हुआ है, ठीक है। जलीय चक्र आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, ये याद रखना है। एक 13वां चैप्टर आपको लिख के रख लेना है, जलीय चक्र, जिसमें आपको नहीं पढ़ना है, जो नहीं आएगा। ये टॉपिक एक ही, 2 टॉपिक कटे हुए टोटल आपकी, तो मैं दोनों बता दूंगा, एक आपको बता दिया, जलीय चक्र नहीं आएगा। आगे बढ़ते चैप्टर नंबर 14 पे। तो महासागरीय जल संचयन है, तरंगे आएंगे इसमें, ज्वार भाटा एवं उनका महत्व आएगा, और महासागरीय धाराएं एवं उनका प्रकार आएंगे। तो ये 14वां हो गया आपका चैप्टर। और अगला है आपका चैप्टर नंबर 15, पृथ्वी पर जीवन। तो पृथ्वी पर जीवन जो है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या आएगा आपका। तो अध्याय 15 है ये आपका, इसमें परिस्थितिकीय आएगा कि ये होता क्या है, परितंत्र के प्रकार आएंगे आपको, कार्य प्रणाली व संरचना पढ़नी है आपको इसमें। और ये आपका लास्ट जो टॉपिक है, भू रासायनिक चक्र एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये आपका जो टॉपिक है वो कटा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 13 में और 15 में एक जलीय चक्र और एक ये, आपको ये याद रखना है, 2 टॉपिक कटे हुए, ये आपको नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं, चैप्टर नंबर आपका 16 आता है। तो जैव विविधता एवं संरक्षण आपको इसमें पढ़ना है, और इसमें जो है टॉपिक है वो है अनुवांशिक जैव विविधता, जैव विविधता के प्रकार, और जैव विविधता का ह्रास, विविधता का संरक्षण। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट बुक के बारे में मैंने आपको बताया। टोटल 8 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको कि क्या क्या हमने देखा है। चैप्टर नंबर आपका 8वां देखा हमने, चैप्टर नंबर 9वां देखा, चैप्टर नंबर 10वां, 11वां, ये 4 चैप्टर जो है आपके 8 नंबर के आ रहे। फिर चैप्टर नंबर 13 और 14वां ये 4 नंबर का आ रहा है आपका, और 15वां और 16वां ये 3 नंबर का आ रहा है। तो ऐसी करके ये जो टोटल है फर्स्ट बुक आपका 15 नंबर का हो जाता है। सेकंड पे आते हैं, जिसका नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो है आपके टॉपिक चैप्टर जो है आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें आएगा आपका भारत भौतिक पर्यावरण। ये आपकी बुक का नाम है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये आपका बुक है। और इसमें जो चैप्टर आएंगे वो मैंने आपको बता दिए थे, 3 चैप्टर आएंगे, जिसमें से पहला चैप्टर है जलवायु। जलवायु यानी अध्याय 4 जलवायु है। इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। दूसरा जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा टॉपिक है भारतीय मानसून की प्रकृति। चौथा है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु पढ़नी है आपको। वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ना है आपको। भारत की जो परंपरागत ऋतुएं है वो पढ़नी है आपको, और भूमंडलीय तापन। तो ये आपका चैप्टर 4 जो है, अध्याय 4 है, जिसका नाम जलवायु है, इसके ये टॉपिक थे, ठीक है। और इस बुक में कोई भी टॉपिक कटा नहीं है। अध्याय 5वां आता है आपका प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति में आपके कुछ ऐसे टॉपिक दे रखे हैं, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। कि सबसे पहला है वनों के प्रकार है, भारत में वनों का आवरण है, वन संरक्षण एवं वन्य जीव है, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण है, एवं जीव मंडल नीचे है, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है। तो ये आपके थे 5वें चैप्टर, प्राकृतिक जो वनस्पति चैप्टर का नाम है उसका टॉपिक। चलते अगले चैप्टर पे, अध्याय 6 है आपका मृदा। तो इसका नाम है आपका इसका जो नाम है चैप्टर का, अध्याय 6 है, मृदा है। और इसमें जो टॉपिक है आपके मृदा का वर्गीकरण, मृदा मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। तो मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण, तो ये 3 टॉपिक थे जो मृदा में आपको पढ़ने हैं, बाकी कोई कटा नहीं है। और ये आपके जो है फर्स्ट बुक से आपके 3 चैप्टर निकल गए, सॉरी, भारत भौतिक पर्यावरण से ये 3 चैप्टर निकल गए। बाकी ऊपर जो है वो आपके 8 चैप्टर है, टोटल 11 चैप्टर आपके आएंगे सेकंड टर्म में। ये आपको याद रखना है। आपका ज्योग्राफी का जो है सिलेबस बहुत लेंथी होने वाला है।
तो बढ़ते आगे जो है सीबीएसई ने कुछ इस तरह से प्रोवाइड करवाया था, जिसमें आपको जो है सिलेबस दिखा दिया था, सीबीएसई ने बताया था, सीबीएसई ने सिलेबस जैसे उन्होंने क्या कर रखा है, यूनिट वाइज जो है बांट रखा है। यहाँ आप देखोगे पहली बुक पे मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ कि ये आपकी फर्स्ट बुक, मतलब ये दे रखी है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें आपको 3 पार्ट में यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, जिसमें आपके यूनिट 4 में जो इंग्लिश मीडियम में बता रखा है यहाँ सीबीएसई ने, मैंने आपको ऊपर हिंदी में बता दिया है, बाकी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। इसमें आपके चैप्टर जो आएंगे 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा। टोटल जो है इसमें 4 चैप्टर है, 11। ये आपके 4 चैप्टर हो गए यूनिट 4 में। वहीं यूनिट 5 है उसकी बात कर रखी है, तो यहाँ पे आपका 13वां और 14वां जो चैप्टर है आपका 13वां और 14वां ये आपके आने हैं। और वहीं यूनिट 6 की बात करें तो यहाँ पे 15 और 16 ये 2 चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 8 नंबर का शो कर रखा है, यहाँ 4 नंबर का और यहाँ 3 नंबर का। टोटल जो है ये 15 नंबर का हो जाता है आपका ये वाली बुक। सेकंड जो आपकी बुक है इंडिया वाली, भारत भौतिक पर्यावरण, जिसको इंग्लिश में बोलते फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इसमें जो है टोटल आपके 3 चैप्टर आने और ये तीनों के तीनों 15 नंबर के बता रखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और 5 नंबर का आपका जो है मैप के लिए दिखा रखा है, मैप के लिए भी आपको बता रखा है सिलेबस। मैप में जो आपकी मैप वाली बुक होती है एक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके जो है चैप्टर आएंगे, वो चैप्टर 6 आएगा, चैप्टर 7 आएगा एंड चैप्टर 8 आएगा। वो आएगा आपका यहाँ पे दिखा रखा है 15 नंबर का, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। बाकी ये आपके थे सिलेबस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ज्योग्राफी का सिलेबस जो है बहुत लेंदी था, और ये था आपका सीबीएसई की तरफ से दिया गया, और जो मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिए ताकि बच्चे अच्छे से समझे कि हमें चैप्टर में रीड क्या करना है, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप कि आपको टॉपिक याद रखे, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 2 टॉपिक ही आपके कटे, एक जलीय चक्र वाला और एक ये 15वें में आपका भू रासायनिक चक्र एवं परिस्थितिकीय असंतुलन वाला। तो ये आपको याद रखना, बाकी आपका कोई भी टॉपिक नहीं कटा है। तो ये था आपका क्लास 11th का ज्योग्राफी का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ज्योग्राफी का सिलेबस। और बाकी हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का हमने ऑलरेडी बता दिया है, नहीं देखा हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको जो है क्लास 11th के जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है वो सभी जो वीडियोज़ है वो मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जल्दी हम जो है ज्योग्राफी की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाने लग जाएंगे। बाकी स्टार्टिंग तो हम पॉलिटिकल साइंस से करेंगे, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं, क्या निकलने हैं, वो सब की तैयारी हम करवा देंगे आपको। तो ये काफ़ी क्वेश्चन है बच्चों का कि हमारा पेपर आएगा कैसे, एमसीक्यू टाइप आएगा कि हमारा रिटन में एग्ज़ाम होगा थ्योरी टाइप का। तो देखिए जहाँ जो सीबीएसई ने पहले ही बताया था वो 10th और 12th के लिए बताया था, ठीक है। तो बाकी मैं आपको जल्दी जो है बता दूंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। लेकिन जहाँ तक है आपका एमसीक्यू भी आएगा और ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पे आपको लिखने होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।